छोड़ो। छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। अल्लाह खैरत करे, नोयान तो छोड़ेगा नहीं अब मुझे। बंसी, मेरे भाई, यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ भाई, मैं ही हूँ। तुम खुश हो गया तुम्हें देखकर? खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। इसमें क्या है भाई? नहीं बता सकता, आइवा खानम की अमानत है, कोनिया पहुंचाना है इसे। हाँ, मुझे लगता है मंगोल यकीनन तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे होंगे। वो तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। तुम मेरे साथ कबीले वापस चलो, हाइमा खानम को सूरत हाल बताना, फिर चले जाना। क्यों, है ना अकल की बात? बिल्कुल ठीक कहा तुम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलो। वो ये मंगोल तो बिल्कुल अनाड़ियों की तरह लड़ते हैं। जितना भी मौका दो कुछ कर ही नहीं पाते ये लोग। सब छोड़ो, ये बताओ कबीले में सब ठीक है ना? क्या मतलब, क्या हुआ? और तरुल भाई को कबीले से निकाल दिया है। अर्तुरुल भाई को? अर्तुरुल भाई को कौन कबीला बदल कर सकता है? चलो रास्ते में बताता हूँ। हाँ। सब कुछ बताओ मुझे। अर्तुरुल भाई कैसे हो सकता है ये? काई कबीले के जवान आपके हुक्म के मुंतजिर हैं सरदार। बहुत शुक्रिया। काई और दो दुर्गा कबीले के बहादुर सिपाहियों, हमारा एक खून है और हमारी एक रिवायत। अब एक हो चुके हैं हम। दुश्मन भी एक है हमारा, और हमारे बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक दोनों कबीले के जाबाजों की कमान मैं संभालूंगा। वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर सिर्फ एक सरदार की अताअत की जाए। और तमाम जाबाज ये सुन लें कि छोटी सी भी गलती हुई किसी भी जानिब से तो काबिल सजा तसव्वुर की जाएगी और किसी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा।
दे सकता है मेरा भाई। मेरा बेटा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सिपाहियों को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि जिरगा दोबारा बैठे और जायजा ले इल्जामात का। और जब तक फैसला नहीं होता तब तक मेरे सिपाही मेरी हिफाजत में मेरी कमान में रहेंगे। किसी को अगर एतराज है तो वो सामने आए। और फैसले के आने तक किसी ने मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो उस शख्स का सामना मुझसे होगा। मुझे यकीन है समझ गए हैं सब। वालिदा, कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं मेरे बेटे। मामू जान, आपको तो एतराज नहीं? नहीं बेटा, जब तुमने इनकी कमान की जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आराम करो जाकर।